हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम आशा करते हैं सब ठीक होंगे। जो हमने पिछले वीडियो में पिछले वार्ड में देखा था, हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं 151 नंबर के क्वेश्चन की। 151 नंबर के क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि कोई वस्तु वर्तीय गति कर रही है तो उसको कौन सा बल लगता है, उसके ऊपर कौन सा बल लगता है। तो कोई भी वर्तीय गति किसी भी वर्ताकार पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। बल दो प्रकार के, एक अपकेंद्रीय जो केंद्र से दूर की ओर खींचता है, और एक अपकेंद्रीय जो केंद्र की ओर होता है। वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv² अपॉन में r होता है। तो m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, v उसका वेग होता है, और r उसकी त्रिज्या होती है, केंद्र से दूरी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब वस्तु किसी रस्सी से बांधकर घुमाई जाती है तो रस्सी में कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो रस्सी खींचेगी, खींचने का मतलब टेंशन आएगा उसमें, तो तनाव बल उत्पन्न होता है। रस्सी में कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है, तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए किसे ऊंचा बनाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जब भी रोड के अंदर घुमाव आता है तो गाड़ी जब मोड़ते हैं तो उसे बचाने के लिए ऊंचा क्या बनाया जाता है, बाहरी पहिया क्या बनाया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है। बाहर की साइड रोड ऊपर से उठी भी होगी एक तरफ से, और एक तरफ से झुकी भी होगी, तो सुपर एलिवेशन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर एलिवेशन, बाहरी पहिया। जैसे गाड़ी घूमेगी तो कहने का मतलब है नीचे की तरफ, एक अंदर की तरफ झुका होगा, बाहर की तरफ उठी भी होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 155 की। वक्र पथ पर चलते समय कौन सा बल बाहर की ओर होता है। अभी अभी बताया था मैंने, अपकेंद्रीय। एक अभिकेंद्रीय होता है और एक अपकेंद्रीय। बाहर की तरफ होता है वो अपकेंद्रीय होता है, अंदर की तरफ होता है वो अभिकेंद्रीय होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा में कार्य करता है, कौन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल की दिशा में, वर्तीय पथ से बाहर की ओर। कहने का मतलब है जब आप ऐसे घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, तो वो तो होता है अपकेंद्रीय बल, और आपको खींचता, संतुलन बनाता आपके पास में, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री किसकी ओर झुकता है। तो आगे की ओर झुकता है। गाड़ी आगे चल रही तो आगे की तरफ, पीछे चल रही है तो पीछे की तरफ झुकता है। गाड़ी के अचानक तेज होने पर यात्री किसकी ओर झुकता है, गाड़ी के पीछे की ओर। जैसे झटके से गाड़ी उठाता है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, यही कहना चाह रहा है। संवेग संरक्षण का नियम किस स्थिति में लागू होता है। संवेग संरक्षण जब बाहरी बल ना लगे तब लागू होता है। बाहरी बल यदि लगता है तो संवेग संरक्षण का बल लागू नहीं होगा, और यदि बाहरी बल नहीं लग रहा है तो बाहरी संवेग संरक्षण का बल लागू होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि बल जीरो, संवेग नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। वस्तु समान चाल से चल रही होगी। बल जीरो होने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स क्या होगा, जीरो। जब बाहरी फोर्स जीरो होगा इसका मतलब यही है कि संवेग भी कार्य करेगा, अर्थात संवेग जीरो हो जाएगा। और संवेग जीरो होने का मतलब समझ रहे होंगे आप, उस पर वस्तु पर किसी प्रकार का कोई बाहरी बल नहीं होगा। अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा है। जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो कौन सा नियम लागू होता है। संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। ये दो द्रव्यमान पर आधारित होता है, चाहे दो गाड़ियों से। जब दो गाड़ी आपस में टकराती हैं तो एक पीछे की तरफ, दूसरी पीछे की तरफ गति करती है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो भार और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो क्या होता है, स्थिर होता है, लेकिन भार स्थान के अनुसार बदल जाता है। जैसे ग्रहों पे ध्रुव पे जाओगे तो भार क्या हो जाएगा, ज्यादा। भूमध्य रेखा पे आओगे तो कम हो जाएगा।
बात करते हैं घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है, तो ये गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। जैसे आप घर्षण, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ये आपको पीछे की तरफ ही खींचने की कोशिश करता है घर्षण हमेशा। स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम किसके बराबर होता है, म्यू एस एन के बराबर होता है। म्यू यहाँ पे एक घर्षण नियतांक है, एस स्थैतिक घर्षण बल है, एन क्या है, राशि है। वैसे ही गति घर्षण बल है तो म्यू वही नियतांक है, घर्षण नियतांक है, और के क्या है, काइनेटिक घर्षण है, एन इसका नियतांक है, राशि बोल सकते हो। म्यू घर्षण गुणांक है। म्यू का कोई मात्रक होता है क्या, म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये घर्षण गुणांक है। जब कोई मानव नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। बात कर लेते हैं 169 के क्वेश्चन पे। तैराक पानी में आगे क्यों बढ़ता है, तैराक पानी में आगे क्यों बढ़ता है, पानी को पीछे धकेलता है तो पानी वापस से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा के उसको आगे की तरफ धकेलेगा। देखो तो पानी को पीछे धकेलने पर पानी उसे आगे की ओर धकेलता है। कोई वस्तु अधिक भारवान है तो उसमें कौन सा गुण अधिक होगा, जड़त्व का। यदि वस्तु अधिक हेवी होगी, हेवी होने का मतलब भारी होना, भारी होने का मतलब उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। एक ही द्रव्यमान वाली वस्तु में किसका जड़त्व अधिक होगा, एक ही द्रव्यमान वाली वस्तुओं में किसका जड़त्व अधिक होगा, दोनों का समान होगा क्योंकि द्रव्यमान एक समान है तो जड़त्व भी एक समान होगा। बात करते हैं 172 की क्वेश्चन की। घर्षण बल बढ़ाने के लिए टायरों पर क्या किया जाता है, खांचे बनाए जाते हैं। चलती हुई गेंद धीरे धीरे रुक जाती है, क्यों, क्योंकि घर्षण के कारण। कोई भी वस्तु चलेगी फिर वो धीरे धीरे रुक जाएगी, यदि बाहरी फोर्स नहीं है तो वो घर्षण का ही कारण है। चलती हुई वस्तु हमेशा किस बल का अनुभव करती है, चलती हुई वस्तु हमेशा वायु प्रतिरोध का कार्य करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायु प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती होता है। वायु का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती। पंखे की तुलना में पत्थर जल्दी गिरता है, क्यों। पंख होता है, पंखे नहीं, पंखे बोल दो या पंख बोल दो, जो भी है, तो पत्थर की तुलना में क्यों वायु प्रतिरोध कम लगता है, किस पर, पत्थर पे। निर्वात में पंख और पत्थर गिराने पर दोनों से एक साथ गिरते हैं। निर्वात में कोई इफेक्ट होगा ही नहीं हवा का, तो भी दोनों एक साथ ही आएंगे, चाहे पंख गिराओ चाहे पत्थर गिराओ, दोनों एक साथ आकर के नीचे गिरेंगे। और निर्वात में गाड़ी के पहिए में ब्रेक लगाने पर कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। कार्य का सूत्र बताया मैंने आपको, W बराबर F इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्रॉस लगा के कोस थीटा लगाया, कोस थीटा का मतलब होता है बल किस दिशा से लगाया जा रहा है। कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल होती है। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W अपॉन में T होता है, P बराबर W अपॉन में T होता है। यही शक्ति है, कार्य बटा समय। ऐसा ही मात्रक क्या होता है शक्ति का, जूल बटे सेकंड होता है, तो जूल बटे सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल बटे सेकंड आ जाएगा तो भी वही होगा शक्ति का, और वाट आ गया तो वाट भी शक्ति का ही होगा। यदि कोई वस्तु बल की दिशा में चलती है तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। यदि कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में चल रही है या तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कहने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी है जिसको आप पीछे धकेल रहे हो, लेकिन गाड़ी ने आपको पीछे धकेल दिया तो आपके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि कोई वस्तु वर्तीय गति में है तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि वापस वहीं आ जाती है, विस्थापन जीरो हो जाएगा। यहाँ घूम के आएगी जीरो, यहाँ घूम के आएगी फिर जीरो, यहाँ घूम के आएगी फिर जीरो। गाड़ी की गति को अचानक बढ़ाने पर यात्री पीछे गिरते हैं जड़त्व के कारण, आगे गिरते हैं तो भी जड़त्व है, पीछे गिरते हैं तो भी जड़त्व ही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो बल समान रहने दो तो त्वरण दोगुना हो जाएगा। सूत्र का बताया था आपको, F बराबर ma। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और बल समान रखें तो त्वरण आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि वस्तु पर बल न लगे तो त्वरण शून्य होगा। बल ही नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, और जीरो होते ही ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम कभी जीरो नहीं होता वस्तु का। पृथ्वी पर कोई वस्तु बाहरी कब होगी, जब मुक्त पतन में होगी। मुक्त पतन का मतलब होता है जब लिफ्ट में आप गति कर रहे हो, ऊपर से अचानक लिफ्ट को फ्री कर दिया जाए या वायर टूट जाए, वो आगे नीचे गिरेगी तो वो मुक्त पतन कहलाता है। ऊपर छत से आप कूद रहे हो, नीचे जाओगे तो मुक्त पतन में जाओगे। उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, इस कारण दोनों नहीं गिरने देते। कोई भी उपग्रह वो पृथ्वी पर कभी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय या गुरुत्वीय बल दोनों बराबर होंगे तो एक बाहर खींचेगा एक अंदर खींचेगा, उसको कहीं नहीं जाने देगा। वेग स्थिर रहता है तो त्वरण शून्य होता है। बात कर ले 193 नंबर के क्वेश्चन की। जब कोई गेंद जमीन पर गिरकर उछलती है तो कौन सा नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल नीचे लगाएगी तो वापस बल मिलेगा, ऊपर जाएगी। यदि बल बढ़ाया जाए और द्रव्यमान घटाया जाए तो त्वरण बहुत अधिक हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व किस समय पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पे निर्भर करता है, समय पर नहीं। किस चीज पे निर्भर करता है, या द्रव्यमान पे निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका संवेग शून्य होगा। स्थिर होगा तो संवेग v0। देखो p बराबर होता है mv। mv होने का मतलब हो गया v0 तो p0। m0 तो हो नहीं सकता किसी भी वस्तु का। यदि कोई वस्तु बहुत तेज गति कर रही है तो उसका संवेग भी अधिक होगा। v ज्यादा होगा तो p भी ज्यादा होगा। यदि कोई वस्तु बहुत हल्की हो और बहुत तेजी से चलती हो तो उसका संवेग अधिक हो सकता है। बात कर लेते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की। वस्तु का वेग शून्य है लेकिन उस पर बल कार्य कर रहा है तो वस्तु की स्थिति व गति करने लगेगी। यदि कोई वस्तु रेस्ट v0 होने का मतलब है एक जगह रुकी हुई है, लेकिन आप उस पर बल लगा रहे हो, बल कार्य कर रहा है, बल लगा रहे हो तो वो चलना शुरू कर देगी, और चलना शुरू करेगी तो गति करने लग जाएगी। जब गेंद बल्ले से टकराकर वापस आती है तो यह किस नियम को समझाता है, ये संवेग संरक्षण के नियम पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम को समझाता है। थैंक यू दोस्तों।